तो क्या मोदी जी की अब गुजरात वापसी होने जा रही है? यानी क्या मोदी जी अब रिटायरमेंट लेने जा रहे हैं? और ये क्या मोदी जी पर दबाव है या स्वेच्छा से मोदी जी ऐसा करने जा रहे हैं? क्योंकि खबर ये सामने आई है कि जब से मोहन भागवत ने ये कहा है कि 75 की उम्र के बाद में नेताओं को बधाई नहीं बल्कि विदाई के बारे में सोचना चाहिए, तभी से मोदी जी के रिटायरमेंट की खबरें भी सामने आ रही थी। और अब खबर सामने आई है कि मोदी जी को हटाकर संघ नितिन गडकरी को प्रमोशन देने जा रहा है और अब अमित शाह शाह नहीं रहेंगे बल्कि मोदी जी के साथ उनकी भी छुट्टी हो जाएगी। और इस बात का अंदाज़ा तो आप इसी बात से लगा सकते हैं कि खुद अमित शाह ये कह रहे हैं कि अपना रिटायरमेंट प्लान बता रहे हैं। वो कह रहे हैं कि मैं रिटायरमेंट के बाद में ऑर्गेनिक फार्मिंग करूंगा, वेद उपनिषदों का अध्ययन करूंगा। यानी आखिर ऐसी वजह क्या आई जो 2014 के बाद से आज उनको ये कहना पड़ रहा है, यानी अपना रिटायरमेंट प्लान बताना पड़ रहा है। ये सवाल बिल्कुल हवा में तो नहीं उठे हैं, इसकी नींव उसी मीटिंग में पड़ी है जहां पर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने खुले मन से तंज कसा था कि 75 की उम्र के बाद में किसी और को मौका देना चाहिए। ये शब्द सिर्फ सामान्य सुझाव नहीं थे, ये राजनीतिक विस्फोट था और ये विस्फोट सीधे जाकर मोदी और शाह की दीवार से टकराया। लेकिन सवाल सबसे बड़ा है, क्या इस बार शाह की चाणक्य नीति काम आएगी या संघ अपने ही मोरे बदल देगा? मोहन भागवत अब संन्यास की बात खुलकर कर रहे हैं और मोदी की उम्र 75 साल कुछ दिनों में होने वाली है। 17 सितंबर को उनका जो जन्म दिवस है वो मनाया जाएगा। और गडकरी वो नाम है जो बीजेपी में संघ का सबसे प्रमुख करीबी चेहरा माना जाता है। और जब गडकरी कहते हैं कि मुझे विपक्ष ने पीएम का ऑफर दिया था लेकिन मैंने वफादारी दिखाई, तो सवाल ये उठता है कि क्या अब वफादारी का वक्त निभाने का मौका आ गया है और क्या गद्दारी का दौर अब शुरू हो चुका है? और ये सिर्फ जुबानी इशारे नहीं है। अब मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री चुने गए हैं तो गडकरी ने ना तो ताली बजाई और ना मोदी को जो है वो बधाई दी, ना ही मोदी मोदी के नारे लगाए। उनकी चुप्पी ही सबसे बड़ा इशारा कर रही है कि अब नितिन गडकरी बगावती मूड में आ चुके हैं। अगर उनको प्रधानमंत्री की कमान नहीं सौंपी गई तो बीजेपी में दो फाड़ भी हो सकती है। अब वो खुलकर अपनी बात सरकार पर उठा रहे हैं, अपने सवाल सरकार से पूछ रहे हैं। देश में अमीरी एक वर्ग में सिमट रही है और गरीबी लगातार बढ़ रही है और हद तो तब हो जाती है जब वो मनमोहन सिंह और नरसिम्हा राव की तारीफ कर देते हैं। यानी साफ है कि नरेंद्र मोदी जी के कामकाज से नितिन गडकरी बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। अब जरा बिहार का भी सीन देख लीजिए। नीतीश कुमार से शाह नजरें नहीं मिला रहे हैं। शाह के बिहार दौरे रद्द हो रहे हैं। जब नीतीश दिल्ली आते हैं तो शाह रांची भाग जाते हैं। मतलब अब अमित शाह के हाथ से खेल निकलता दिख रहा है। और इन सब के बीच मोहन भागवत का नाम बयान में आग में घी डालने का भी काम कर रहा है। उन्होंने अभी सिर्फ बात ही की थी, लेकिन अगर भागवत ने संजय जोशी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया तो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। और ये बात खुद मोदी और शाह भी जानते हैं। फिर जरा सोचिए, भागवत वर्सेस मोदी, संघ वर्सेस गुजरात लॉबी, गडकरी वर्सेस शाह की जो लड़ाई है वो देखने को मिल रही है। बिहार में बगावत, दिल्ली में खींचतान और पार्टी में नीतियों पर असहमति, ये इस ओर इशारा कर रही है कि शायद अब मोदी शाह के उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। उनके दिन शायद अब सत्ता पर खत्म हो गए हैं। तो सवाल यही है कि क्या संघ उनको धक्के मारकर उनकी कुर्सी से हटाएगा या फिर मोदी जी स्वेच्छा से अपने जन्मदिवस पर 75 साल के होकर अपने पद से इस्तीफा दे देंगे, अपना रिटायरमेंट ले लेंगे। ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि आखिर मोदी जी का अगला कदम क्या होगा और क्या नितिन गडकरी ही वो चेहरा होंगे जो अगले प्रधानमंत्री बनेंगे या फिर कोई और चेहरा भी बीजेपी के सामने यानी संघ के इशारों पर निकलकर आ सकता है। इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है? आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर दें और फिलहाल हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।